डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। दिल्ली में विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी के आम आदमी पार्टी सरकार के प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद स्वाभाविक ही अब यहाँ के जनप्रतिनिधियों में राहत का भाव होगा। इस फैसले के अमल में आने पर दिल्ली के एक विधायक को अब मासिक वेतन भत्ते के रूप में 90,000 रुपये मिलेंगे। पहले यह राशि 54,000 रुपये थी, यानी वेतन भत्तों में करीब 66% की बढ़ोतरी के बाद अब कहा जा सकता है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार भी इस मामले में अन्य राज्यों के साथ होड़ में है। दरअसल देश के कई राज्यों में जनप्रतिनिधियों को वेतन भत्तों के मद में जो राशि मिलती रही है, उसके मुकाबले दिल्ली में यह कुछ कम थी। लेकिन देश भर में आम जनता और उनके नुमाइंदों की आमदनी में तुलना करते हुए उसे कम भी नहीं माना गया। खासकर जो पार्टी राजनीति में एक नई परिपाटी शुरू करने का वादा करके सत्ता में आई, उसकी सरकार से जनप्रतिनिधियों के मुकाबले पहले आम जनता का ख्याल रखने की अपेक्षा की जाती रही है। यूँ हाल के वर्षों में अमूमन सभी वर्गों के लोगों के खर्चों में जैसी बढ़ोतरी हुई है, महंगाई का स्तर जिस तरह बेलगाम होता गया है, उसमें प्रथम दृष्टया इस वेतन बढ़ोतरी के फैसले का औचित्य दिखता है। लेकिन सवाल है कि खर्च और आमदनी के मामले में आम जनता भी जिस समस्या से दो चार है, क्या सरकारों को उस पर भी गौर करने की जरूरत महसूस होती है। विचित्र यह भी है कि सदन में जो विपक्षी पार्टियां सरकार की नीतियों और उसके फैसलों को आमतौर पर कसौटी पर रखती हैं, उसके नुक्तों को निकालकर उसका विरोध करती हैं, उन सभी के बीच वेतन भत्तों की बढ़ोतरी के मसले पर शायद ही कभी कोई असहमति के स्वर उभरते हैं। मसलन जो भाजपा दिल्ली सरकार के कुछ नेताओं पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई या सक्रियता को उनकी आय और भ्रष्टाचार से जोड़कर देखती है, उसे विधायकों के वेतन भत्तों में 66% की बढ़ोतरी पर कोई सवाल उठाना जरूरी नहीं लगता। जबकि सरकार की ओर से किसी भी जरूरी या गैर जरूरी खर्च को फिजूल खर्च बताना विपक्ष अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी समझता रहा है। सही है कि दिल्ली में जनप्रतिनिधियों को अब भी देश के कुछ राज्यों के विधायकों को मिलने वाले वेतन भत्तों के मुकाबले कम रकम मिलती है और उसके मद्देनज़र मौजूदा बढ़ोतरी को बेलगाम नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसके साथ अगर सरकारें इस बात का भी ध्यान रखें कि जनप्रतिनिधियों की ज़रूरतों के समांतर आम जनता के सामने भी कई बार आय और क्रय शक्ति की मुश्किल खड़ी होती है, तो ऐसे फैसलों का औचित्य स्थापित होगा। गौरतलब है कि पंजाब में पिछले साल आम आदमी पार्टी की ही सरकार ने वहां के वर्तमान और पूर्व विधायकों की पेंशन और भत्तों में कटौती की थी। दिल्ली जैसे महानगर में गुजारा करने के लिए आवास
रोजमर्रा के खर्चे, परिवार का भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि के मद में जितनी न्यूनतम आय की जरूरत होती है, उतनी आज भी यहाँ की एक बड़ी आबादी बहुत मेहनत करके भी हासिल नहीं कर पाती। कई जगहों पर संगठित क्षेत्र की नौकरियों तक में कम वेतन से लेकर उसमें असमानता की शिकायतें आम रही हैं, लेकिन कई बार हालात कामगारों को लाचार कर देते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को परिश्रम और पारिश्रमिक के मामले में एक व्यापक नजरिया अपनाना चाहिए। खास तौर पर जो पार्टी आम आदमी के हितों को राजनीतिक मुद्दा बनाकर उभरी और सत्ता में आई, उसकी प्राथमिकता में ये सवाल होने चाहिए। अपेक्षा की जाती है कि संसद में जरूरी मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा होगी और समस्याओं के समाधान की दिशा में व्यावहारिक नतीजे निकाले जा सकेंगे। मगर पिछले कुछ सालों से संसद के दोनों सदन जैसे राजनीतिक दलों के लिए जोर आजमाइश की जगहों में बदलते गए हैं। हर संसद सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच किसी न किसी मुद्दे को लेकर शुरू से लेकर आखिर तक हंगामा चलता रहता है। उसी में कुछ सांसदों को निलंबित करने की कार्रवाई भी की जाती है और फिर उसे लेकर अलग से हंगामा शुरू हो जाता है। अक्सर यह भी देखा जाने लगा है कि संसद सत्र अवधि से पहले ही स्थगित कर दिया जाता है। बजट सत्र में भी वही रुझान बना हुआ है। इसका पहला चरण हंगामे की भेंट चढ़ गया। दूसरे चरण में भी पहले ही दिन से हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने पहले से तय कर रखा था कि वह अडानी प्रकरण पर सत्ता पक्ष को घेरेगा। यह बात सरकार को पता थी, इसलिए उसने अपने बचाव में तैयारियां कर रखी थी। विपक्ष अड़ा हुआ है कि अडानी की कंपनियों को दिए गए कर्ज के मामले में सरकार अपना पक्ष रखे, मगर सत्ता पक्ष उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। अब सत्ता पक्ष को राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए भाषण को लेकर कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। उसका कहना है कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र का अपमान किया है। इसके लिए उन्हें सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। फिर वे जिस सदन के सदस्य हैं, उसी सदन का अपमान करने का मामला दंडात्मक कार्रवाई का बनता है। उनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। स्पष्ट है कि सरकार अडानी प्रकरण को दबाने के लिए राहुल गांधी के भाषण को तूल देती रहेगी और संसद में किसी विषय पर कोई सार्थक बहस संभव नहीं हो पाएगी। यह पहला मौका नहीं है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष रणनीतिक रूप से संसद में हंगामा कर रहे हैं। पिछले कई सालों से यह प्रवृत्ति बनी हुई है। 3 कृषि कानूनों को लेकर भी इसी तरह हंगामा हुआ और फिर स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि कुछ विपक्षी नेताओं को पूरे सत्र के लिए संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। बाकी विपक्षी सदस्यों को सदन से बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों का प्रयोग करना पड़ा था। कई बार ऐसा देखा जा चुका है
कि विपक्ष संसद से बाहर निकलकर मीडिया के सामने अपनी बातें रखता रहा है। दरअसल संसद की मर्यादाएं दोनों पक्ष तोड़ते देखे जा रहे हैं। संपूर्ण विराम।